नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 73वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। निर्माण के 10 वर्षों के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में रामबन जिले के बनिहाल क्षेत्र में एक 8.6 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग के अंदर खुदाई का काम आखिरकार पूरा हो गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार चांगलदार और खारी के बीच महत्वपूर्ण रेलवे सुरंग भारतीय रेलवे की 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के साथ विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं में से एक है। इस महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन परियोजना के 15 अगस्त 2022 तक पूरे होने की उम्मीद है, जो कि कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच एक वैकल्पिक सतह लिंक प्रदान करेगी। भारतीय रेलवे की नवनिर्मित 8.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 110 किलोमीटर लंबी कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक के 16 किलोमीटर लंबे खारी बनिहाल खंड को साथ में जोड़ेगी। इस परियोजना के तहत 359 मीटर की ऊंचाई वाला दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनेगा। इसके अलावा रियासी में अंजी नाले पर रेलवे लिंक के साथ देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज भी बनेगा। नंबर 2, 15 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 15 अक्टूबर से एक क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य के लिए अपना स्वयं का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी है। स्वच्छता और सुरक्षा और शारीरिक एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए यह सब करना होगा। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित विद्यालयों के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी चुन सकते हैं और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के लिए भी सावधानी बरती जानी चाहिए। दिशा निर्देशों पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि छात्र केवल अपने माता पिता की सहमति से शारीरिक रूप से स्कूल में भाग ले सकेंगे। जो लोग स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखते हैं वे ऑनलाइन कक्षाएं लेना जारी रख सकते हैं। दूसरी ओर स्कूलों को उपस्थिति में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। नंबर 3, क्वाड की बैठक। सभी 4 क्वाड देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने 6 अक्टूबर 2020 को जापानी राजधानी टोक्यो में मिलने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय आदेश और महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। 4 मंत्री क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत को बनाए रखने के महत्व की पुष्टि करेंगे। यह दूसरा ऐसा क्वाड विदेश मंत्रियों का मिलन है। 2019 में क्वाड देशों के सभी विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेशी और रक्षा मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जो कि इस महीने के अंत में होगी। नंबर 4, MSRT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ओडिशा तट से दूर बीलर द्वीप से 5 अक्टूबर 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि MSRT का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। MSRT एक मिसाइल पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता ऑपरेशन के लिए हल्की एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की एक मिसाइल है। यह प्रक्षेपण और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। नंबर 5, सुरक्षा के मद्देनजर वायुसेना है तैयार। वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने 88वें वायुसेना दिवस समारोह से पहले सालाना संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण और परिचालन परीक्षण के माध्यम से अपनी लड़ाकू क्षमता और विश्वसनीयता को जारी रखना है और आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देना है। हमारे पड़ोस और आसपास के क्षेत्रों में उभरते हुए खतरों को देखते हुए क्षेत्र में लड़ने के लिए मजबूत क्षमता होने की आवश्यकता है।
लद्दाख में LAC पर चल रहे गतिरोध के बीच वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध करने के साथ ही साथ किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वायुसेना में राफेल के शामिल किए जाने पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल से वायुसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि नवंबर में 5 राफेल का दूसरा बैच स्वदेश पहुंचेगा। वहीं 2021 के आखिर तक राफेल का पहला स्क्वाड्रन और 2023 तक राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि वायुसेना ने लद्दाख में LAC पर हुए तनाव के बीच अग्रिम इलाकों समेत थल सेना की ज़रूरत के मुताबिक जवानों और रक्षा साजो सामान की त्वरित पहुंच सुनिश्चित की और वायुसेना LAC से सटी अग्रिम चौकियों पर त्वरित सामान पहुंचाने में भी सक्षम है। इसके अलावा वायुसेना ने कोविड-19 के कठिन समय में भी न केवल देश के भीतर बल्कि लेबनान और मॉरिशस जैसे देशों में भी सहायता पहुंचाई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि FTII का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेखर कपूर। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।